चलिए, तो आप सभी का देखिए, ये जो एक्सीलेंट कैरियर लाइफ चैनल है, इसमें जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं आप सभी के क्लास में आ चुके हैं। चलिए, तो ये कौन सा क्लास है जी? क्लास 2। देखिए, ये क्लास 2 के छात्र हैं जिनसे हम जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे कि कौन लड़का जो है कैसा है और क्या बनना चाहता है। आज के इस वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है ख़ास बात होने वाला है, जिसमें बच्चों से लक्ष्य के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को क्या बनना है जी अपने जीवन में पढ़कर? क्या बनना है? हाँ, तो थोड़ा तेज़ी के साथ बोले कि हमको डॉक्टर बनना है। देखिए, जो अभी से जो नन्हे मुन्ने छात्र होते हैं, बच्चे होते हैं, वे छोटे से ही अपना लक्ष्य को क्या करते हैं? निर्धारित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, मैट्रिक में रिजल्ट 100 में 90%, 80% वो लड़के लाते हैं जो लोग शुरू से यह प्रयास रखते हैं कि हम 100 में 100 लाएंगे। वही लड़के 80-90 प्लस करके जाते हैं। आते हैं कि नहीं? एक बार एक लक्ष्य बनाने से जो है सफलताएं नहीं मिलती है किसी खास ने। और एक बात और ध्यान रखिएगा, लक्ष्य को पाने के लिए जीवन में संघर्ष की ज़रूरत है। यदि आप संघर्ष नहीं करते हैं तो जीवन में बढ़िएगा नहीं। इस समय कौन सा विषय है? चलिए, बहुत अच्छा। हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी पढ़ने से क्या लाभ होता है, कोई बता सकते हैं? हिंदी क्यों पढ़ते हैं? हिंदी में क्या क्या मिलता है? हिंदी से हमें शिक्षा क्या मिलता है? कोई लड़का बता सकता है जी? नहीं पता है। चलिए, ये बहुत जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि ये उच्च क्लास में ज़्यादा लड़के 2 क्लास में बहुत कम ही बच्चे बता पाते हैं। देखिए, हिंदी का महत्व हम बता रहे हैं। जो हिंदी में कहानी पढ़ते हैं जी, कविता पढ़ते हैं, कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए। अभी हम लक्ष्य की बात किए थे, लक्ष्य का बात किया गया था ना जी। सभी लोगों को जीवन में अपने डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा ये सब बनने की क्षमता जो है बहुत बच्चे जो है अपनी उम्मीद को रखते हैं। तो आइए, इसमें जो है देखिए, जो भी बच्चे बनना चाहते हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा ना जी। देखिए, उसका सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो क्या है? पढ़ाई है। आप यदि हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी हमने कहा था कि हिंदी अभी आप लोगों के विद्यालय में भी दिया गया है टॉपिक, जैसे कि जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हिंदी पर बोलना है। हिंदी का महत्व क्या है? हिंदी पढ़ने से लाभ क्या है जी? लाभ यह होता है कि हमको कुछ बड़े व्यक्ति से जो है बोलने का, चलने का, हमको एक नए जो है भाषा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? भाषा का। हम लोग समाज में किस तरह से रह सकें, हमारा परिवेश कैसा होनी चाहिए, ये जो है हिंदी सिखाता है। हिंदी साहित्य सिखाता है ना जी। हिंदी साहित्य कहता है कि अपनी जीवन में बढ़ना है तो उसके लिए क्या करें? संघर्ष करें, मेहनत करें, परिश्रम करें, तब जाकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो जीवन में आगे बढ़िएगा कभी नहीं बढ़ सकते हैं। जीवन में सफलताएं तब मिलती है जब अपने अंदर कुछ ठान लिया जाता है, ठानने पर मिलता है। ऐसे जो है कुछ मिलने वाला नहीं है। सफलता मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो देखिए, पढ़ाई एक ऐसा साधन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुने हैं? उन्होंने भारत के लिए क्या किया? भारत में के लिए क्या किए थे? भारत के लिए संविधान लिखा। भारत का जो सबसे बड़ा संविधान है, जिस नियम के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, तो उन्हीं का देन है, जिन्होंने पूरे भारत को क्या किया? एक जो है सूत्र में बांधने का काम किया, एक संविधान लिख दिया। उसी संविधान के अनुसार हम लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं। इसलिए उनकी कहानी को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हमें अपने जीवन में किस तरह से रहना है ना जी। देखिए, हिंदी क्लास 2 के, देखिए हिंदी में कहानी पढ़ने से कहानी क्या शिक्षा देता है? दूसरे व्यक्ति को देख लेना चाहिए। कमी यदि आ रहा है तो वैसी गलती हम लोग को नहीं करना चाहिए। चलिए, क्लास 2 के छात्र हैं ना जी। क्लास 2 में सबसे पहला पाठ का नाम क्या है? सीखो। क्या नाम है? सीखो। सीखो ये क्या है? कविता है। सीखो क्या है जी? कविता है। इस कविता को कितने लोग सुना सकते हैं? सभी लोग सुना सकते हैं। चलिए, अर्पिता कुमारी सुनाए इस कविता को, बोलें।
फूलों से नित हंसना सीखो, भैरव से नित गाना, तरु की झुकी डाली से सीखो, सीखो से सुखाना, सीखो हवा के झोंके से कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सीख हवा के झोंके से कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज के किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प मरना, जल पर जट के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा रहना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर मरना, अब धुएं से सीखो ऊंचाइयों पर बढ़ना। हाँ, बहुत बढ़िया, ताली बजा दें। इन्होंने सबसे पहले इसमें देखिए 2 क्लास में सीखो, सीखो का मतलब क्या होता है? सीखना। देखिए जिंदगी में जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, मनुष्य जन्म लेते हैं, तो अपने जीवन में जब से जन्म लिए और तब से सीखना शुरू हो जाता है। इसी के ऊपर न पोएम है जी। पोएम क्या करता है? आपको यह शिक्षा देता है कि अपने जीवन में कुछ सीखिए और आगे बढ़िए। समझ रहे हैं ना? फूल से भी हम लोग सीखते हैं कि नहीं? भौरा, भौरा किसको कहते हैं? मधुमक्खी को कहा जाता है ना जी। भौरा क्या होती है? फूलों को मंडराती है। मंडरा कर क्या करते हैं? अपनी जो है एक नए सुगंध का आगाज करते हैं, एक नए सुगंध जो है उसे लेने का काम करते हैं कि नहीं? कब कहता है तरु झुकी? पेड़ में देखिए तरु झुकी डालियों से नीचे सीखो शीश झुकाना, यानी भौरों से भी सीखना चाहिए, पेड़ से भी सीखना चाहिए। पेड़ में जब फल लग जाते हैं ना, तो देखिएगा उसकी डालियाँ क्या होती है? तरु माने डाली होता है, यानी डालियाँ क्या होती है? लटक जाती है। क्या होता है जी? और जब लटक जाएगा तो उससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं ना जी। उसे क्या करते हैं? देखिए जिसके पास कहा जाता है ज्ञान होता है ना, वो लोग कहीं ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और जिनके पास नॉलेज कम होता है ना, वो खाली भटभटाएगा, खूब बोलेगा, झूठ सच बोलेगा, अब पूछा जाएगा तो ढंग नहीं आएगा। ऐसा होता है ना? अस्थिर रहो, समझ रहे ना? तो अपने अंदर वैसा बनना चाहिए, किसी के से ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, आना चाहिए तो पढ़ना चाहिए। यह पोएम यह सिखाता है। इस पाठ में यह बतलाया गया है कि प्रकृति भी हमें कुछ न कुछ हमें क्या करती है? शिक्षा देती है। प्रकृति क्या करती है जी? कुछ न कुछ हमें क्या करती है? शिक्षा देती है। और ये जो प्रकृति है इसे अवश्य सीखना चाहिए। हम लोग प्रकृति में देखिए अभी धूप हुआ है, हम लोग के प्रकृति का देन है कि हम लोग ठंडी, गर्मी, सर्दी, बरसात सब चीज़ का आनंद लेते हैं ना जी। सब चीज़ का जो है आनंद लेना चाहिए। और इसमें यह बतलाया गया है फूलों से हम लोग फूलों की तरह हमेशा क्या होना चाहिए? सुख रहने की अपने अंदर जो है सोचना चाहिए कि हम सुख रहें, आनंद से रहें, विनम्र से रहें और एक कोमल की तरह बने, एक अच्छे इंसान बने। यह पोएम जो है इस हिंदी में यही सिखा रहा है कि नहीं? तो इसको जो है याद रखना है, अपनी जीवन में यह प्रयास करें कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है उसमें हम लोग अच्छे तरह से क्या करें? पढ़ाई करें, तब जाकर अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं। देखिए जीवन में तभी आगे बढ़ा जा सकता है जब अपने अंदर कुछ ठान लिया जाता है। देखिए ज़िंदगी में जीत उसकी होती है जो लोग अपने अंदर लक्ष्य को बनाए रखते हैं। देखिए जीवन में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वे सुबह में जगते हैं। देखिए एक आलसी यानी बेकार होने का समय, देखिए बेफालतू में क्या होना? बैठकर खेलना, फालतू में क्या करना? बात करना, ये सब जो है स्टूडेंट के खराब लक्षण हैं। और मान लिया क्लास में है, बहुत लड़के होते हैं कि लगते हैं बात करने, तो ये क्या है? खराब लक्षण है। अच्छे बच्चे वे होते हैं जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं जी? पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। देखिए जीवन में वो लोग आगे बढ़ सकते हैं जो सुबह में जगेंगे, टहलेंगे और एकदम अपने समय के अनुसार पढ़ेंगे। 5 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। कैसे पढ़ना है? ईमानदारी से। जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं वे अपने जीवन में कभी पीछे नहीं होते हैं। याद रहेगा ना जी? जीवन में आगे बढ़ना है सबको। आगे बढ़ना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। कैसे? ईमानदारी से। सभी लोग अपने पास ईमानदारी रखेंगे, आज से पढ़ेंगे। देखिए हिंदी यह शिक्षा देता है कि जिस तरीका से प्रकृति अपना रंग बदलता है वैसे हम लोग तो मनुष्य हैं,
हम लोग भी उसे देखकर उससे भी आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? तब जाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो कुछ ज़िंदगी में अपनी जो है इच्छा रखिए, लालसा रखिए कि हमको पढ़ना है और अपनी जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले।